बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आपके चैप्टर नंबर 1 से एक टॉपिक हमारा रह गया था, लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट। लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट मतलब अगर ये आपके पास टोपोलॉजिकल स्पेस है, ये इसका एक कोई सबसेट है ए, और आप इस ए सेट जो कि एक्स का सबसेट है उसके लिमिट पॉइंट की बात करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन ये है कि एक सेट का एक सबसेट ए ऑफ एक्स का जो लिमिट पॉइंट है वो एक ऐसा पॉइंट होता है, एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स इज कॉल्ड लिमिट पॉइंट ऑफ दिस सबसेट ए ऑफ एक्स if for each open set u containing x, we have a intersection u minus this point, this may not be an empty set। यानी कि आपने एक पॉइंट लिया स्पेस का, वो ए के अंदर से भी हो सकता है और ए के बाहर से भी, यानी कि उसके ऊपर कंडीशन क्या है, दिस इज़ अ पॉइंट फ्रॉम एक्स। ज़रूरी नहीं कि वो सेट ए का हो या ना हो, ये बाहर से भी या ए के अंदर से पॉइंट हो सकता है। ये वाला जो पॉइंट है एक्स फ्रॉम कैपिटल एक्स, दिस विल बी अ लिमिट पॉइंट ऑफ दिस सेट ए इफ फॉर ईच ओपन सेट यू कंटेनिंग एक्स। टोपोलॉजी में हर वो ओपन सेट जिसमें ये पॉइंट हो, उसका ए के साथ जो इंटरसेक्शन है ना, और उसमें से माइनस करना है यही वाला पॉइंट, जिस पॉइंट को आप एज ए लिमिट पॉइंट ऑफ सेट ए देखना चाह रहे हैं। उसके अलावा ए के साथ यू का इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी होना चाहिए, तब आप कहेंगे कि ये जो पॉइंट एक्स है, दिस इज फ्रॉम कैपिटल एक्स, दिस इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ सेट ए इफ फॉर ईच। देखें ये कंडीशन यहाँ पे ओपन सेट की, ईच ओपन सेट के लिए है कि हर वो आपने टा में से हर वो ओपन सेट देखना है जिसमें ये पॉइंट है, उसका ए के साथ जो इंटरसेक्शन है और माइनस दिस पॉइंट, दिस शुड नॉट बी एम्प्टी सेट। तो ये तब आप कहेंगे कि ये ए का लिमिट पॉइंट है। ठीक है, तो अगर आप एक के फर्ज करें एक पॉइंट आपने देखा और वो इसका लिमिट पॉइंट है, फिर एक और पॉइंट लिया, उसको चेक किया कि ये ए का लिमिट पॉइंट है या नहीं। इस तरह से अगर आप स्पेस के तमाम पॉइंट्स को चेक करें और जो जो पॉइंट ए का लिमिट पॉइंट बनेगा वो इस सेट के अंदर हम लिखते जाएंगे इस तरह से। जो पॉइंट ए का लिमिट पॉइंट प्रूव हो जाएगा वो हम इस सेट में लिखेंगे। डी ऑफ ए मीन्स इसे बोलते हैं डिराइव्ड सेट ऑफ ए, इसको ऐसे भी लिख लिया जाता है ए रेज़ पावर डी। और इसमें हमने क्या लिखने हैं, वो वाले पॉइंट्स एक्स के जो कि ए के लिमिट पॉइंट्स हैं, तो इस सेट को बोलते हैं डिराइव्ड सेट ऑफ ए, यानी कि सेट ऑफ ऑल द लिमिट पॉइंट्स ऑफ सेट ए। तो देखें एक दफ़ा फिर से बता दूं कि एक पॉइंट है स्पेस का, वो ए का लिमिट पॉइंट होगा अगर हर ओपन सेट यू, यानी कि टा का हर ओपन सेट जिसमें ये पॉइंट एक्स हो, उसका ए के साथ जो इंटरसेक्शन है ना, माइनस दिस पॉइंट, दिस इज़ नॉन एम्प्टी। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि आपकी बुक से ही मैं सारा लिख रहा हूँ, तो जो मेरे बुक के पेज नंबर्स में डिफरेंस है, और बहरहाल आपने ये चैप्टर 1 से देखना है लिमिट पॉइंट का टॉपिक। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये आपने क्लियर करना था। इसके ऊपर ये टोपोलॉजी डिफाइंड है जिसमें फाई है, इसके अलावा इसमें ना ए और बी, ये इसका एक ओपन सेट है, इसके अलावा इसका ना सी है और फिर एक्स, ये टोपोलॉजी ऑन एक्स है। तो हमें ए फर्स्ट कर लें, इसका आप सबसेट ले लेते हैं एक्स का, जो कि इसने सिंपल सा ए लिया हुआ है। अब आपने देखना है कि इस सेट ए के कौन कौन से लिमिट पॉइंट्स हैं। तो लिमिट पॉइंट्स कौन से होंगे, एक्स में से होंगे। तो आइए वन बाई वन लेते हैं। तो मैं सबसे पहले ना बी को लेता हूँ, बी फ्रॉम एक्स, और चेक करता हूँ कि ये वाला जो पॉइंट मैंने बी लिया है, क्या ये सेट ए का लिमिट पॉइंट है। तो क्या देखना होगा,
हर वो ओपन सेट देखना होगा जिसमें ये बी है। जैसे कि यहाँ पे देखें, ये एक ओपन सेट है, इसमें बी है, ये एक ओपन सेट है, इसमें बी है। तो इन ओपन सेट्स का ए के साथ इंटरसेक्शन माइनस दिस बी शुड बी नॉन एम्प्टी। तो आइए ज़रा ए के साथ इसका इंटरसेक्शन देखते हैं, इसका ए बी का, और फिर उसमें से माइनस करना है जो पॉइंट, इस पॉइंट को आप लिमिट पॉइंट के तौर पे देखना चाह रहे हैं ना, उसको माइनस करना है। अब आप देखें ना कि ए सेट ये है, ये वाला सेट ये है, इसमें कॉमन क्या आया, ए है ना कॉमन, और यानी कि इस सारे का आंसर आ गया सेट ए, और माइनस क्या है सेट बी, तो इसका आंसर क्या है एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी तो नहीं आना चाहिए था। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो आपका पॉइंट बी है ना, ये इसका लिमिट पॉइंट नहीं है, ही इज़ नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ दिस सेट ए। दोबारा से देखें, आपने एक पॉइंट चूज़ किया स्पेस में से बी फ्रॉम कैपिटल एक्स। अब देखना यह है कि क्या ये ए का लिमिट पॉइंट है। तो क्या देखना चाहिए, हर ओपन सेट जिसमें ये बी है, जैसे कि ये और ये है, इन सब का ए के साथ इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी होना चाहिए। तो हम ए के साथ ए बी का इंटरसेक्शन देख रहे हैं, इसमें जस्ट क्या आया, सॉरी भाई यहाँ पे मिस्टेक हुई मुझसे, ये किसके इक्वल आ रहा है, ए के इक्वल आ रहा है। तो ये जो कि नॉन एम्प्टी है, विच इज़ नॉन एम्प्टी, इसका मतलब क्या हुआ कि जो पॉइंट बी है वो इसका लिमिट पॉइंट है, ठीक है ना, दिस बिलोंग्स टू ए डी। अब आप अच्छा, इसी तरह से आपने ये दूसरे ओपन सेट को भी देखना है, यहाँ पे एक्स रखना है, और ए जो एक्स का सबसेट है, इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा, ए आ जाएगा। ए में से ये बी को आपने देखें दोबारा से, ए इंटरसेक्शन एक्स माइनस दिस पॉइंट विच इज़ बी। अब आप देखें ना, ए इंटरसेक्शन एक्स क्या होगा, ए, और ए सेट कौन सा है, ये वाला, माइनस बी, दिस इज अगेन इक्वल टू ए, यानी कि नॉन एम्प्टी। यानी कि हर ओपन सेट को ना देखना जिसके अंदर ये पॉइंट है, जिस पॉइंट को आप लिमिट पॉइंट के तौर पर देख रहे हैं, उसका ए के साथ इंटरसेक्शन माइनस दिस पॉइंट जो कि चेक किया जा रहा है, दिस शुड बी नॉन एम्प्टी। अब आप ज़रा ये तो पॉइंट हमने स्पेस का एक्स बी देखा। अब आप अगर ए को देखना चाहें कि ये इसका लिमिट पॉइंट है या नहीं है, तो फिर देखें कि अब वो ओपन सेट जिसमें ये ए आता है वो कौन कौन से, अगेन ये वाला है और ये वाला है। अब इन दोनों का ए के साथ इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी होना चाहिए। तो आइए ज़रा इसका देखें, ए इंटरसेक्शन दिस सेट ए बी, और माइनस कौन सा करना होता है, जिस पॉइंट को आप लिमिट पॉइंट के तौर पर देखना चाह रहे हैं। तो वो चले बाद में हम कर लेंगे, ये हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी जल्दी से। तो आप देखिए, ए इंटरसेक्शन दिस, अब ये इसके अंदर आया ए, और माइनस भी क्या है ए, तो ये आ गया एम्प्टी। तो ये एम्प्टी नहीं आना चाहिए था लिमिट पॉइंट के लिए। हर वो ओपन सेट जिसमें ये ए है उसका कैपिटल ए के साथ इंटरसेक्शन माइनस दिस पॉइंट शुड नॉट बी एम्प्टी, जो कि एम्प्टी आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पॉइंट ए है, दिस इज़ नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ सेट ए। तो अब दूसरे ओपन सेट के साथ जिसमें ये ए आता है उसको चेक करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हर ओपन सेट जिसमें ये पॉइंट आना था उसका सेट ए के साथ इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी होना चाहिए, लिहाजा ये एलिमेंट पॉइंट की लाइन से निकल गया। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ गई सी। सी को हम देखना चाहेंगे कि क्या ये ए का लिमिट पॉइंट है। तो वो ओपन सेट जिसमें सी आता है उसको टिक करेंगे, मैं डबल टिक कर रहा हूँ जिसमें सी है। अब इन दोनों का जो इन दोनों का ए के साथ जो इंटरसेक्शन है माइनस दिस पॉइंट, दिस शुड बी नॉन एम्प्टी। तो देखो ज़रा, ए इंटरसेक्शन दिस सी और माइनस दिस पॉइंट जो कि यहाँ पे अब सी है। अच्छा, ए इंटरसेक्शन सी देख लें, ये है ए और ये है सेट सी, इनमें क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ये है एम्प्टी, एम्प्टी माइनस सी, दिस इज एम्प्टी। तो एम्प्टी तो नहीं आना चाहिए था, नॉन एम्प्टी आना चाहिए था। इट मीन्स के सी डज नॉट बिलोंग्स टू द डिराइव्ड सेट ऑफ ए। तो ए के तीन सॉरी एक्स के अंदर 3 पॉइंट्स थे, तो ए का लिमिट पॉइंट इस स्पेस एक्स के पॉइंट्स में से ही होता है। तो ना तो ए एक्स का ए का लिमिट पॉइंट बना है, ना ही सी। तो सिर्फ बी वाला पॉइंट जो एक्स का है ना, वो ए का लिमिट पॉइंट है। तो जब आप डिराइव्ड सेट ऑफ ए लिखेंगे, यानी कि ए के तमाम लिमिट पॉइंट्स, तो उसमें जस्ट ये ए की सिंगल पॉइंट बी लिखा जाएगा।
इसी तरह से मैं अभी एक और एग्जांपल है आपकी बुक में कोट की गई है, तो मैं थोड़ा पॉज करके इसको पहले लिख लूँ। ओके, ये आपकी बुक में नेक्स्ट एग्जांपल है। ये टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स और ये इसके ऊपर टोपोलॉजी डिफाइंड है, और ये सेट है सबसेट एक्स का ए, इसके अंदर ए बी सी हैं। आपने इस सेट के लिमिट पॉइंट्स देखने हैं। तो सबसे पहले हम जो कि लिमिट पॉइंट्स स्पेस एक्स में से होते हैं, तो अगर हम पहले इस पॉइंट को कंसिडर करें और चेक करेंगे कि वो ओपन सेट्स, हर वो ओपन सेट जिसमें ये पॉइंट ए आता है उसका इस कैपिटल ए के साथ इंटरसेक्शन क्या आता है, माइनस दिस पॉइंट। तो ये इसमें है, ये इसमें है ना। अब इसका आप इस कैपिटल ए के साथ इंटरसेक्शन लें तो वो ज़ाहिर है कि इसमें क्या आ रहा है, सेट ए, जस्ट ए आ रहा है ना। ए इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी है, तो जब इनका इंटरसेक्शन हुआ, ये वो ओपन सेट है जिसमें ये पॉइंट ए जिसको आप लिमिट पॉइंट देखना चाह रहे हैं वो है इसका ए के साथ इंटरसेक्शन में जस्ट सिंगल पॉइंट आ रहा है ए। तो जो इंटरसेक्शन आना चाहिए वो इस वाले पॉइंट से डिफरेंट आना चाहिए ना। माइनस करना, माइनस दिस पॉइंट का मतलब यही है कि हम इस हर ओपन सेट जिसका हर ओपन सेट का ए के साथ इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी तो चाहते हैं, लेकिन वो जो नॉन एम्प्टी है उसमें ये पॉइंट नहीं आना चाहिए, कुछ और पॉइंट्स आने चाहिए। तो इन दोनों के इंटरसेक्शन में जस्ट ए आ रहा है, तो उस पॉइंट को तो निकाल देना है ना, हमें कुछ और काम चाहिए होता है। तो इट मीन्स के ये वो ओपन सेट है जिसका ए के साथ इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आ रहा है, सॉरी एम्प्टी आ गया है, तो इट मीन्स के ये जो पॉइंट है वो ए का लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता। इसकी आपने खुद एक्सप्लेनेशन लिखनी है, ए डज नॉट बिलोंग्स टू द लिमिट पॉइंट ऑफ ए। अब आप जी नेक्स्ट पॉइंट ले लें बी, बी बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। अब आप देखें वो ओपन सेट जिसमें ये बी आता है वो कौन कौन से हैं। तो ये देखें, ये सेकंड लास्ट और सेकंड लास्ट, ये लास्ट टू जो है ना उसमें ये बी आता है। इन दोनों का ए के साथ इंटरसेक्शन ऐसा होना चाहिए कि उसमें कॉमन तो आए लेकिन इस वाले पॉइंट से हट के कोई और कॉमन आए। माइनस बी करने का मतलब ही यही है कि हम हर ओपन सेट का जिसके अंदर ये पॉइंट बी आता है उसका ए के साथ इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी चाहते हैं, और नॉन एम्प्टी इस सेंस में कि वो इस वाले पॉइंट से कुछ डिफरेंट कॉमन आए। तो आप देखें जरा इस वाले सेट का अगर आप सेट ए के साथ इंटरसेक्शन लो तो उसमें क्या भला कॉमन आता है, ए इसमें और उसमें नहीं है, बी कॉमन आता है। ये तो वो वाला कॉमन है ना जो जिसको आप लिमिट पॉइंट के तौर पे देखना चाह रहे हैं, ये कॉमन आ रहा है। इससे हमें कोई गर्ज नहीं, हमें वो कॉमन चाहिए जो कि इस बी वाले पॉइंट से कुछ डिफरेंट हो। चलें सी देखने, सी इसमें भी है और उसमें भी है, तो आ, ये कॉमन ऐसा आ गया जिस वाले पॉइंट से डिफरेंट है, मसला हल हो गया। लेकिन अभी ये भी ओपन सेट है ना, हर ओपन सेट जिसमें ये पॉइंट है उसका ए के साथ इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी होना चाहिए। तो भी आप एक्स का जब ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो सारे ए एक्स का सबसेट है तो इंटरसेक्शन ए आएगा। और ए में पॉइंट क्या बी से डिफरेंट है, यस, दो पॉइंट्स ऐसे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो बी वाला पॉइंट है वो दरअसल ए का लिमिट पॉइंट है। अब आप उससे अगले पॉइंट पे आ जाए, सी को देखें, सी बिलोंग्स टू एक्स। अब उन ओपन सेट्स पे गौर करें जिनमें ये पॉइंट सी है, तो आप देखिए ये वाला ओपन सेट इसमें सी है, इसमें भी सी है, इसमें भी सी है और इसमें भी सी है। इन सब का ए के साथ इंटरसेक्शन ऐसा होना चाहिए जो कि सी से कुछ डिफरेंट हो। तो आप इसका देखो ना इंटरसेक्शन, ए बी सी का सी डी के साथ इंटरसेक्शन देखो तो इसमें सी आ रहा है, सी से कुछ डिफरेंट पॉइंट आना चाहिए था ना। तो हर चूँकि हर ओपन सेट का ए के साथ इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आना चाहिए। अभी हमने पहले वाले का देखा वो एम्प्टी आ गया, इट मीन्स के बकिया को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। कंडीशन यही है कि वो पॉइंट एक्स का लिमिट पॉइंट होगा कि हर ओपन सेट जिसमें ये पॉइंट आए उसका इस सेट के साथ इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी हो और वो इस पॉइंट से डिफरेंट हो जिसको आप लिमिट पॉइंट के तौर पे देखना चाह रहे हैं। दिस मीन्स के इसकी एक्सप्लेनेशन आप लिखेंगे और ये लिख देंगे कि सी डज नॉट बिलोंग्स टू द लिमिट पॉइंट ऑफ दिस सेट ए। इसके बाद नेक्स्ट आ गई पॉइंट डी, डी इज अ पॉइंट फ्रॉम कैपिटल एक्स। अब वो अपन सेट्स देखें जिसमें डी आता है, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, ये चार हैं जो ऊपर वाले जिनको मैंने टिक किया है। अब हर एक का आपने ए के साथ इंटरसेक्शन लेना है और उसमें डी से डिफरेंट कुछ कॉमन आना चाहिए। इस वाले का आप इसके साथ इंटरसेक्शन लें तो कॉमन सी आता है, ये जो सी है वो डी से डिफरेंट है। तो आप इस वाले का भी लें ए सी डी का इसके साथ, तो उसमें ए भी आता है और उसमें क्या कॉमन आ रहा है, ए, देख लें इसका ए कॉमन आ रहा है और वो जो कि डी से डिफरेंट है, काम चल गया।
अब आप इस वाले सेट पे आ जाओ, ओपन सेट पे, इसका ए के साथ इंटरेक्शन क्या आएगा, इसमें आएगा जी बी आएगा और सी आएगा, बी और सी कॉमन आ रहे हैं। तो ज़ाहिर है कि ये जो कॉमन आए हैं वो इस वाले पॉइंट डी से डिफरेंट है। तो ये मसला हल हो गया कि इस वाले ओपन सेट का भी ए के साथ इंटरेक्शन नॉन एम्प्टी आ गया। अब जो लास्ट एक्स है वो उसके साथ ए का इंटरसेक्शन क्या आएगा, ए। तो ए में कौन कौन से पॉइंट्स हैं, ए बी सी, ये तीनों पॉइंट्स ही इस डी से डिफरेंट है। इट मीन्स कि ये जो डी है वो ए का लिमिट पॉइंट है, जिसको हम लिखेंगे कि डी बिलोंग्स टू द डिराइव्ड सेट ऑफ ए। अब लास्ट है अगर ई बिलोंग्स टू एक्स। अब वो ओपन सेट्स देखें जिसमें ई आता है, तो ये ना लास्ट टू वाले हैं जिसमें मैंने 2 दफ़ा टिक किया है ना, इनमें ये ई है। इन दोनों का आप ए के साथ इंटरसेक्शन लें और उसमें ई से कुछ डिफरेंट कॉमन आना चाहिए। जैसे कि इसका आप इंटरसेक्शन ले तो बी सी आ गया, ये जो कॉमन आया वो ई से डिफरेंट है। इस तरह से एक्स के साथ इसका इंटरसेक्शन ले तो ए बी सी आ जाएगा, और इसमें जो कॉमन आया वो ई से डिफरेंट आए हैं। इट मीन्स के ई बिलोंग्स टू द डिराइव्ड सेट ऑफ दिस। तो ये आपने इस वाली एग्जांपल के लिए ए के लिमिट पॉइंट्स लिखे हैं। तो देखें, ए इसका लिमिट पॉइंट है, बी इसका लिमिट पॉइंट है, सी नहीं है। अच्छा, यह मुझे थोड़ा सी कंफ्यूजन हो गई है, मैंने आपको क्लियर तो कर दिया। जो जो पॉइंट्स इसके लिमिट पॉइंट्स हैं ना वो आपने इसमें मेंशन करने हैं। तो तरीक़ेकार मैंने आपके सामने रख दिया है। ठीक है, ये लिखते हुए शायद मुझसे ये इसका लिमिट पॉइंट नहीं है। ठीक है, जो जो मैंने आपको क्राइटेरिया के, ये गालबन मुझसे कुछ लिखने में कुछ गलती हुई है। पर तरीक़ेकार आपके सामने है कि कैसे डिसाइड करना है जी कौन सा पॉइंट इस सेट ए का लिमिट पॉइंट है। तो इस डेफिनेशन को क्लियर करेंगे, इसके बाद हम कुछ रिजल्ट्स और थ्योरम्स करने वाले हैं। तो ये लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन क्लियर करें। जी डियर स्टूडेंट्स, अभी ये नेक्स्ट थ्योरम आ गया आपकी बुक में कि ए क्लोजर इज इक्वल टू ए यूनियन डिराइव्ड सेट ऑफ ए, यानी कि ए क्लोजर जो होता है वो ए और ए के लिमिट पॉइंट्स की यूनियन के इक्वल होता है। इसको हम वेरीफाई करेंगे। तो वेरीफाई कैसे करेंगे कि लेफ्ट साइड को राइट साइड का सबसेट बनाएंगे और फिर कन्वर्सली राइट साइड को लेफ्ट साइड का सबसेट बनाएंगे। तो ऐसा करते हैं कि लेफ्ट साइड से एक पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, ए इसमें से एक पॉइंट ले लिया और शो क्या करना है कि एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन ए डी। तो हम कंट्रडिक्शन लेते हैं, हम ये सपोज कर लेते हैं कि एक्स जो है ना वो राइट साइड को बिलोंग नहीं करता। तो इसकी कंट्रडिक्शन लेके आएंगे। ठीक है, अब आप खुद देखो कि जब मैंने कहा कि एक्स इस यूनियन को बिलोंग नहीं करता तो इसका मतलब क्या है कि एक्स ना तो ए के अंदर है और ना ही ए डी के अंदर है, यानी कि ना ए के अंदर है और ना ही ए का लिमिट पॉइंट है। ठीक है, तो अब आप देखें अगर ए एक्स ना ए में है ना ए का लिमिट पॉइंट है, तो देन इससे क्या मुराद ले सकते हैं, देन इससे ये नतीजा निकलता है, देन फॉर ईच ओपन सेट contain each open set u containing this point x, u intersection a is empty। देखिए इसको समझते हैं ये कैसे है। अगर हमने कहा कि x इस यूनियन में नहीं है, यानी कि x ना तो a में है ना a का लिमिट पॉइंट है, ये डिराइव्ड सेट में नहीं है। तब आप देखें कि चूंकि जो जो पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं होता, अब लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन क्या है कि अगर तो कोई पॉइंट किसी सेट का लिमिट पॉइंट हो तो हर ओपन सेट जिसमें ये पॉइंट है उसका ए के साथ इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आना चाहिए। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक्स से ए का लिमिट पॉइंट नहीं है, तो इसका क्या मतलब समझा जाए कि हर ओपन सेट यू जिसमें कि ये वाला पॉइंट एक्स है उसका ए के साथ इंटरसेक्शन एम्प्टी होगा। ठीक है ना, इस हवाले से चूंकि एक्स ए का लिमिट पॉइंट नहीं है, अब डेफिनेशन के मुताबिक क्या था, अगर लिमिट पॉइंट हो तो हर ओपन सेट जिसमें ये पॉइंट है उसके साथ ये इंटरसेक्शन एम्प्टी नॉन एम्प्टी होता है। अब ये जो कि लिमिट पॉइंट नहीं है, इस वजह से हर ओपन सेट जिसमें ये पॉइंट है उसका ए के साथ इंटरसेक्शन एम्प्टी आएगा। और चूंकि एक्स ए ये भी तो है ना, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। अब आप देखो जब ओके जी, तो ये जो कि एक्स ए का लिमिट पॉइंट नहीं है, लिहाजा हमने ये कह दिया कि हर ओपन सेट जिसमें ये पॉइंट है उसका ए के साथ इंटरसेक्शन एम्प्टी आएगा।
अब आपको पता है कि जब दो सेट्स डिसजॉइंट हों तो उसमें एक सेट दूसरे के कॉम्प्लीमेंट का सबसेट होता है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि ए इज ए सबसेट ऑफ यू कॉम्प्लीमेंट। अब यू एक ऐसा सेट था जो कि एक ओपन सेट था, और जो सेट आप जानते हैं कि ओपन सेट होता है उसका कॉम्प्लीमेंट क्लोज होता है, और यू कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, क्लोज सेट, और ये ए का क्लोज सुपर सेट हो गया। अब आपको याद होनी चाहिए क्लोजर ऑफ ए की डेफिनेशन क्या थी कि स्मॉलेस्ट क्लोज सुपर सेट ऑफ ए। यहाँ पे आप क्या एक्सप्लेन करेंगे कि यू कॉम्प्लीमेंट इज a closed superset of A, but A closure is the smallest closed superset of A। तो यानी कि ये भी क्लोज सुपरसेट ऑफ ए है, एक और बार भी क्लोज सुपरसेट ऑफ ए होता है, लेकिन ये जो स्मॉलेस्ट होता है, और स्मॉलेस्ट क्या होता है, एनी अदर का सबसेट बन जाता है, यानी कि ए क्लोजर विल बी सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। ओके, अगर ए क्लोजर जो है वो यू कॉम्प्लीमेंट का सबसेट है, जिस तरह से हमने इससे ये लिखा, अब इससे उल्टा क्या लिखेंगे कि ए क्लोजर इंटरसेक्शन यू दिस इज एम्प्टी। अब ये जो चीज़ इससे आई है ना, इसमें कंट्रडिक्शन है, क्योंकि आपने शुरू में ये कहा हुआ था कि एक्स ए के अंदर है, यानी कि इसके अंदर एक पॉइंट है एक्स, और यू के अंदर भी वो एक्स है। जो यू का जब लिखा गया ना, देन फॉर ईच ओपन सेट यू कंटेनिंग एक्स, तो एक्स यू के अंदर भी है और एक्स ए क्लोजर के अंदर भी है। तो ज़ाहिर है इनका जब इंटरसेक्शन लेंगे तो और कुछ कॉमन आए ना आए, कम से कम एक्स को तो कॉमन आना चाहिए था, इस वजह से इसका जो इंटरसेक्शन है वो एम्प्टी नहीं आना चाहिए था। ये कंट्रडिक्शन है, दिस इज़ कंट्रडिक्शन। या बुक से इसकी वजाहत लिखेंगे, दिस इज़ ए कंट्रडिक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने फ़र्ज़ किया कि एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू दिस सेट, वो रॉन्ग है, और दुरुस्त क्या हुआ कि एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन ए डी। यानी कि आपने पॉइंट दिया लेफ्ट हैंड साइड से, और वह प्रूव हो गया कि राइट साइड का पॉइंट है, जिससे हम ये कह सकते हैं कि ए क्लोजर दिस बिकम्स सबसेट ऑफ ए यूनियन ए डी। ठीक है जी। अब हम इसका कन्वर्स करते हैं। कन्वर्स के लिए अब हम क्या करेंगे कि राइट साइड का एक पॉइंट लेंगे और प्रूव करेंगे कि वो लेफ़्ट साइड का पॉइंट है। ठीक है, तो आइए अब इस साइड से एक पॉइंट देते हैं, लेट अस टेक एक्स फ्रॉम ए यूनियन ए डी, और शो करते हैं कि वो लेफ़्ट साइड का पॉइंट है, यानी कि वी शो कि एक्स बिलोंग्स टू ए क्लोजर। ठीक है जी। जब आपने ये जो लेट किया है ना, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन ए डी, तो इसका मतलब ये है कि जो यूनियन में होता है वो पहले में हो सकता है या दूसरे में या दोनों में हो सकता है। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन ए डी, इट मीन्स एक्स या तो ए का पॉइंट है या ए का लिमिट पॉइंट है। ठीक है, ठीक है, ये आपने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिखनी है कि एक्स इज ईदर इन ए और अ लिमिट पॉइंट ऑफ सेट ए। तो दोनों सूरतों में अगर एक्स को ए का लिमिट पॉइंट माने या ए के अंदर माने, तो दोनों सूरतों में क्या होगा, देन फॉर ईच ओपन सेट से यू कंटेनिंग दिस एक्स वी हैव, हर वो ओपन सेट जिसके अंदर ये पॉइंट होगा उसका ए के साथ इंटरसेक्शन क्या होगा, नॉन एम्प्टी होगा। कंटेन्स containing x intersects ए। इंटरसेक्ट ए का मतलब क्या है कि ए के साथ उसका इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी होगा, और प्रूफ ये हमने ना लेट कर लिया, इससे हमें ये थोड़ा सा पता चला। अब जो शो करना है वो ये शो करना है, जो शो करना है उसकी हम कंट्रडिक्शन लेते हैं। लेट अस सपोज कि x डज नॉट बिलोंग्स टू दिस ए क्लोजर। ठीक है, x अगर ए क्लोजर को बिलोंग नहीं करता तो ज़ाहिर है अगर ए क्लोजर को नहीं कर रहा तो ज़ाहिर है इसके कॉम्प्लीमेंट को तो करना ही चाहिए। अच्छा, आप सारे जानते हैं कि जो एक क्लोजर होता है किसी भी सेट का, वो एक क्लोज सेट होता है, और जो सेट क्लोज होता है उसका जब आपने कॉम्प्लीमेंट ले लिया तो वो एक ओपन सेट बन गया। ठीक है ना।
इसका मतलब ये हुआ कि ए क्लोजर का कॉम्प्लीमेंट इज एन ओपन सेट, और ये एक्स को कंटेन भी करता है, कंटेनिंग एक्स। तो जो ऊपर आपने कहा हुआ है कि एक्स अगर इस यूनियन को बिलोंग करता है तो एक्स या ए में है या ए का लिमिट पॉइंट है, और उससे आपने ये कहा था कि अगर ऐसा है तो फिर हर ओपन सेट जिसमें ये पॉइंट है उसका ए के साथ इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी होगा, इंटरसेक्ट्स करेगा। अब यहाँ पर ये भी तो एक ओपन सेट है ना जिसमें एक्स है, तो इसका भी ए के साथ इंटरसेक्शन क्या होगा, नॉन एम्प्टी होगा। ठीक है ना। सो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन ए क्लोजर का कॉम्प्लीमेंट दिस मे नॉट बी एम्प्टी। यही ऊपर आपने कहा ना कि हर ओपन सेट जिसमें ये ईच ओपन सेट यू कंटेनिंग एक्स इंटरसेक्ट्स ए, तो ये जो ए कॉम्प्लीमेंट का ए बार का कॉम्प्लीमेंट है, ये भी आपने कहा ना कि ये ओपन है कंटेनिंग एक्स है, तो इसका भी ए के साथ इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी होगा। अब आप ज़रा ये देखें सेट थ्योरी से एस कि जब आप किसी भी सेट का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं तो ज़ाहिर है कि वो क्या आता है, नॉन एम्प्टी आता है। यहाँ पे एक क्लोजर है और उसका कॉम्प्लीमेंट है, ये दोनों, ये जो सेट है ये उसका कॉम्प्लीमेंट है, तो इनकी इंटरसेक्शन क्या हुई, एम्प्टी हुई। अब आप सारे खुद जानते हो ए का एक लोयर के साथ क्या लिंक है कि ए एक लोयर का सबसेट होता है, तो मैं अगर इससे बड़े सेट का इसके साथ कुछ कॉमन नहीं है तो इससे इसके छोटे सेट को रिप्लेस कर दिया जाए तो इसके साथ भी इसका कुछ कॉमन नहीं होगा। अब यहाँ पे आपने जो ऊपर बात कही हुई है ना, उससे ये होना चाहिए था कि हर ओपन सेट जिसमें ये पॉइंट एक्स है उसका एक साथ इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी होना चाहिए, जबकि यहाँ पे हमने जो ये एक्सट्रैक्ट किया है ना उससे तो ये एम्प्टी आ रहा है। ये क्या है, कंट्रडिक्शन है। दिस इज अ कंट्रडिक्शन, इट मीन्स कि जो हमारी सपोजिशन है कि एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ये रॉन्ग है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स बिलोंग्स टू ए क्लोजर। तो आपने क्या किया कि इस साइड से ए यूनियन ए डी से पॉइंट डी, अब प्रूव हो गया कि एक क्लोजर का पॉइंट है, मतलब ए यूनियन ए डी हैज़ बिकम सबसेट ऑफ ए क्लोजर। तो पहली और दूसरी क्वेश्चन को आप कंबाइन करेंगे, ए क्लोजर किसके इक्वल आ जाएगा, ए यूनियन ए डी के इक्वल, ये हमारा रिजल्ट है। जैसे जो नेक्स्ट है ना, हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जब किसी सेट का क्लोजर एक्स के बराबर आ जाए तो उसको कहते हैं डेंस इन एक्स। ठीक है। तो ये नेक्स्ट थ्योरम है ना, ये बिल्कुल सेम टू सेम है इसी टाइप का, जिसमें उन्होंने जस्ट ये कहा है कि एक सेट डेंस इन एक्स होगा अगर इफ फॉर ईच पॉइंट ऑफ एक्स इज इधर इन ए आर लिमिट पॉइंट ऑफ ए। आप इसको देखिएगा सेम टू सेम है, ये आप कर लेंगे। ओके जी, अभी ये इस सेक्शन में ये एक लास्ट थ्योरम है जो मैं आपको करवाना चाह रहा हूँ कि ए इज़ क्लोज, यानी कि सेट ए क्लोज होगा इफ़ एंड ओनली इफ ए डी इज ए सबसेट ऑफ ए। तो इसको एक साइड से इसका प्रूफ शुरू कर लेते हैं। आप कह लेंगे ए इज़ क्लोज, लेट ए इज़ क्लोज्ड, और आपको बड़ी अच्छी तरह से याद होना चाहिए कि जो सेट क्लोज होता है उसका क्लोजर खुद के इक्वल होता है। ठीक है ना। मतलब अब आपने अभी अभी जो रिजल्ट ऊपर प्रूव किया उसमें यही प्रूव किया ना कि ए क्लोजर इज इक्वल टू ए यूनियन ए डी। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ए क्लोजर की जगह पे ए यूनियन ए डी इज इक्वल टू ए। अब ए की ए डी के साथ यूनियन ए के बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ कि ए डी जो सेट प्रॉपर्टी है ना, ए डी शुड बी सबसेट ऑफ ए। ठीक है ना, यानी कि ए डी ए का सबसेट है, तो इसी वजह से इनकी यूनियन का आंसर ए के बराबर आया ना। तो ये एक साइड का प्रूफ आ गया। अब आप इसके कन्वर्स की तरफ आए, कन्वर्सली के लेट ए डी ए सबसेट ऑफ ए, और शो क्या करना है कि ए जो है वो क्लोज्ड है। ठीक है, वी शो दैट ए इज क्लोज्ड। ओके, ऐसा करते हैं कि इसकी यूनियन ले लेते हैं ए के साथ, लेकिन इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये ए डी ए का सबसेट है ना, तो जिसके साथ आप यूनियन ले रहे हैं वो इसका सबसेट ही है। यानी कि आप कह लेंगे इस तरह का केस हुआ है कि ए सबसेट ऑफ ए,
तो जब दो सेट्स एक ही सेट के सबसेट हो तो उनकी यूनियन भी उसी का सबसेट रहती है। तो अब ए यूनियन ए डी को क्या कहते हैं? ज़ाहिर है कि ए क्लोजर, और दिस इज सबसेट ऑफ ए। और आपको ये भी पता है कि ए इज ऑलवेज सबसेट ऑफ ए क्लोजर, ये क्लोजर की डेफिनेशन में है। इसमें ए क्लोजर ए का क्लोज सुपरसेट होता है। तो इन दोनों को आप कंबाइन कर लेंगे, आपको पता चल जाएगा ए क्लोजर इज इक्वल टू ए। तो ये एक छोटा सा सेट था, ये भी आप इसमें इंक्लूड करें। तो अब काफ़ी सारी चीज़ें हमने कर ली हैं इस चैप्टर से, फिलहाल यही करना था। अब आपके जो नेक्स्ट लेक्चर्स हैं वो अगले चैप्टर से ही इंशाल्लाह होंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।